ये है मेरा सूट और अब जब सब डाला ऊपर। गाइस तो यहाँ पर मैं आई हूँ अपने बेटे का बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने के लिए अंधेरी। फ्रेंड्स बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने आई थी लेकिन टाइमिंग दूसरा था 10 से 1 और मुझे मालूम नहीं था तो इतनी दूर आई हूँ तो वहाँ से अंधेरी मार्केट आ गई हूँ तो कुछ ड्रेसेस देखूँगी बच्चों के लिए और अपने लिए भी, नौशीन के लिए भी। कौन सा लगाया बाबा को? आईलाइनर है 25। मुझे अपना आईफोन में कवर लगवाना है तो आईफोन के लिए कवर लेने आई हूँ यहाँ पर और स्क्रीन गार्ड। तो गाइज़ यहाँ पर मुझे कोई भी कवर पसंद नहीं आया। बहुत सारे शॉप्स पे मैंने देखा, उसके बाद फिर वहाँ से निकल गई मार्केट की तरफ। तो यहाँ पे पर्स वगैरह, लड़कियों के कपड़े वगैरह सब मिल रहे थे और मुझे अपने बेटे के लिए यहाँ पे एक कुर्ता पसंद आया, बहुत ही प्यारा था। कलर में कन्फ्यूज़न था लेकिन मुझे गोल्डन ज़्यादा पसंद था तो मैंने गोल्डन लिया और रेयान को भी वही पसंद। गाइज़ यहाँ से टिकट लेने आई हूँ, टिकट लेकर उसके बाद ट्रेन से जाऊँगी मलाड, फिर मलाड से घर चली जाऊँगी। आते वक्त तो रिक्शे से आई थी और बाबू के लिए मैंने ड्रेस भी ख़रीदा है, घर पे जाके दिखाऊंगी। रेहान यहाँ से टिकट ले रहा है और अभी हम लोग घर चले जाएंगे। भूख लग गई है मुझे बहुत ज़ोर से। गाइस यहाँ पर मैं अपने लिए वड़ा पाव ले रही हूँ क्योंकि मुझे भूख लग गई थी बहुत ज़ोर से। गाइस मालूम नहीं अभी ट्रेन आई कि नहीं, ये जो ट्रेन खड़ी है मलाड जाने वाली है कोई और है पता भी नहीं मुझे। अभी यहाँ से मैंने लिए अपने लिए पानी लिया आर ओ का जो 1 लीटर 5 रुपीज़ में है और ये बोतल 8 रुपीज़ का है और ये ट्रेन भी आ रही है बोरीवली। गाइस मलाड आ गया और अब हम लोग यहाँ से जा रहे हैं रिक्शा पकड़ने। अभी हम लोग आए यहाँ पर मौसम्बी का जूस पीने के लिए क्योंकि बहुत थक गए थे और वड़ा पाव खाने के बाद गला सूखने लगा था। पानी तो मैं ली थी फिर भी, तो अभी मलाड में है, फिर यहाँ से घर चले जाएंगे। जूस आ रहा था, रेहान को छोड़कर मैं आ गई और यहाँ पर मिनाइल के लिए मैं ये मैंने अपने लिए लिया और ये मिनाइल के लिए ले रही हूँ। छोटा छोटा सा क्यूट सा क्लिप्स था तो वो ले रही हूँ। ये सब अभी और भी कुछ पसंद आता है तो वो भी देखती हूँ। फ्रेंड्स मिनाइल के लिए मैंने इतने सारे क्लिप्स और हेडबैंड्स लिए। अब मैं जा रही हूँ जूस पीने और आपको मैं घर पे जाके दिखाऊंगी कि मैंने क्या क्या लिया। पियो मिनाइल के लिए हेडबैंड सब ले रहे थे। गाइज यहाँ पर मार्केट से लेने का तो बहुत कुछ मन हो रहा है लेकिन टाइम हो गया है, 5 बज गया है और रात में मुझे खाना भी बनाना है क्योंकि मैंने अपनी नंद को और उनके हस्बैंड को दावत पे बुलाया है रात में खाने के लिए। तो इसलिए अभी मैं आँख बंद करके बिना कुछ लिए सीधे घर चली जाऊंगी। अगर रुक जाऊंगी तो फिर बहुत टाइम हो जाएगा क्योंकि अंधेरी में भी मैं रुक गई थी बहुत देर तक सामान लेने के लिए। और फिर बाबू का कपड़ा लिया मैंने जो आपको घर पे दिखाऊंगी। फिर मिनाइल के लिए भी मैंने हेडबैंड वगैरह सब लिया था। तो ये मलाड भी बहुत बड़ा मार्केट है तो मैं अंदर से जाऊंगी ही नहीं मार्केट की तरफ से, वरना मुझे अपने ऊपर भरोसा है कि मैं लेने के लिए रुक जाऊंगी। फ्रेंड्स ये अंदर मार्केट है, मैं जाने से पहले रिक्शा में बैठ गई वरना मुझे दिल करता और भी शॉपिंग करने का। गाइज़ मैं घर पे आ गई और घर पर आकर बहुत टाइम हो गया है, 10 बजने वाले हैं और आकर इसलिए मैंने वीडियो नहीं बनाया क्योंकि मुझे खाना बनाना था जल्दी बहुत लेट हो रहा था इसके वजह से। तो पनीर बनाया मैंने, चिकन बनाया और उसके बाद फिर जीरा राइस बनाई हूँ और सेवई बनाई हूँ। जो नौशीन उस दिन बनाई थी मैंने उसको बोला कि तुम बनाओ तो नौशीन ने सेवई बनाया है। और अभी मैं जा रही हूँ किचन में क्योंकि जीरा राइस थोड़ा लेट बनाना था मुझे क्योंकि राइस भी ठंडा हो जाता तो अच्छा नहीं लगता इसीलिए। तो मिनाइल अपनी दादी के पास है, चाची घर पे मिनाइल की दादी आई हुई है इसीलिए मिनाइल घर पे रहती नहीं, उनके ही साथ सोती है, वहीं पे है। तो अभी 10 बजने वाला तो मैं जाकर एक बार राइस चेक कर लेती हूँ। थक गई थी क्योंकि वहाँ गई और मैं कहीं पे भी जाती हूँ तो ऐसे ही थक जाती हूँ। ट्रेन में वैसे गई तो मैं रिक्शा से, पर आते वक्त मैं ट्रेन से आई थी तो इसलिए मुझे थकावट हो गई थी। तो अभी जा रही हूँ मैं ये किचन में, देखती हूँ कि
चावल हुआ है या नहीं। तो इसमें मैंने जीरा राइस चढ़ाया है, थोड़ा सा ही बनाया है क्योंकि 2 लोग ही है वो। ये देखिए, अभी इसको चला कर देखूँगी। इन सबको अभी छोटे बर्तन में शिफ्ट करूँगी। ये मैंने पनीर बनाया है और चिकन यहाँ पर है। ज़्यादा लोग होते तो ज़्यादा बनाती, थोड़े लोग थे तो ये चिकन है और ये सेवई है और मीठा है जो फ्रिज में है। तो अभी मैं इसको चला लेती हूँ। तो राइस रेडी हो गया है, अब इसको मैं ढक देती हूँ। और जीरा राइस में मैंने ये डाला था घी, क्योंकि आप ऑयल भी डाल सकते हैं लेकिन घी मैंने डाला था और घी से थोड़ा सा टेस्ट अच्छा लगता है, इसीलिए नौशीन यहाँ पर सो रही है। और मैं नाहिल दादी घर पे, इसलिए थोड़ा सा हमें अच्छा नहीं लग रहा, वरना तो ऐसे बोरिंग लगता है। तुमको क्या हो नौशी? अभी फ्रेंड्स, अभी मैं नौशीन को गाल पे एक चाटा मारूंगी, वो कुछ भी नहीं बोलेगी। सच में दे अभी चाटा। जब नौशीन छोटी थी ना गाइस, तो इतना मेरा और नौशीन का लड़ाई होता था इतना कि मैं क्या बताऊँ। अभी आपको एक स्टोरी बताती हूँ, रुकिए। तो फ्रेंड्स, अभी मैं आपको बताती हूँ बचपन की एक स्टोरी जो नौशीन ने किया था। ऐसे तो बचपन में नौशीन बहुत ही सीधी थी, बहुत ज़्यादा ना कुछ बोलती थी। अगर कोई कुछ खाने को देता था तो इंसान बोलते बोलते थक जाता था, पर नहीं लेती थी खाने के लिए कुछ भी। और मैं तो बचपन से शरारती थी। तो नौशीन क्या करी, एक बार नौशीन कुछ भी खाती थी ना, वो तो बहुत अच्छे से मतलब टेस्टी बनाकर खाती थी। अगर घर में चिकन का सालन रहता था तो उसको भी फ्राई कर लेती थी और पूरा प्लेट सजा कर खाती है। मैंने आपको वीडियो में दिखाया, वो मुझे भी ऐसे ही ला कर देती है। तो मैं खाना खाने के बाद उससे मांगती थी। तो एक दिन नौशीन कुछ खा रही थी प्लेट में, तो मैंने बोला कि मुझे भी दो, तो वो नहीं दे रही थी। मैंने उसकी प्लेट से छीन कर खा लिया और उसने क्या किया ना, पूरा खाना ना फेंक दिया प्लेट के साथ ही, ऐसे करके फेंक दिया। बेड के नीचे नहीं, खाना घर पे फेंक दी। वैसे ही जैसे इसने ये खाना फेंक कर बाहर गई, मेरी मम्मी घर पे नहीं थी, वैसे ही मेरी दोस्त आ गई फरहत, जो मेरी बचपन की बेस्ट फ्रेंड है। तो उसकी शादी हो गई है, वो अभी ये वीडियो शायद देखती भी होगी। तो मेरी फ्रेंड आ गई और उसके पापा आ गए। अब मैं क्या करूँ, वो लोग अंदर घुस रहे और खाना नीचे गिरा है। मैंने जल्दी हाथ से बेड के नीचे सारा खाना कर दिया। मैंने उनको बोला कि बैठी ना, तो वो लोग बेड पे बैठे और मैं जल्दी सारा खाना को अंदर कर रही हूँ। वो लोग मुझे देख रहे कि क्या कर रही। तो मैंने बोला कि वो नौशीन खाना खा रही थी ना, तो गलती से गिर गया उससे खाना, तो ये इसने ऐसा किया। और ये ऐसे ही करती थी बचपन में। तो मैं इसको बहुत मारती थी बचपन में, रास्ते से मारते ले जाती थी। फिर ये रोती रहती थी, चुप ही नहीं होती थी। देंगे चाटा, मारती रहती थी, ये चुप ही नहीं होती थी। मैं सोचती थी घर ले जाने से पहले ये चुप हो जाए, वरना घर में मम्मी मुझे मारेंगी। लेकिन ये रोते रहती थी पूरे रास्ते में। फिर इतनी सियानी थी कि रास्ते में चुप हो जाती थी, मैं और मारती थी चुप। उसके बाद घर जाके फिर रोना चालू करती थी। अभी देंगे चाटा, चुप। तो फ्रेंड्स, अभी ये कुछ बताने वाली मेरी बेइज्जती वाली स्टोरी, तो वो आप मत सुनिए, अच्छा नहीं लगता। मेरी बात है, तुमने बोला था स्वामी जीवन नहीं ले जाने के जीवन जा रहे थे जो इमामबाड़ा के पास से, तू बोला कुछ। सच में हमको याद भी नहीं बता। हाँ, और हाँ, मुझे पहले की बातें याद नहीं रही थी, पता नहीं क्यों ऐसा है, लेकिन मुझे बचपन से ये चीज़ है, मैं बातें मतलब भूल जाती हूँ। ऐसा नहीं कि सारी बातें भूल जाती हूँ, लेकिन हाँ, जो भी बीत चुका है, जो ऐसी सीरियस बातें हैं, वो सब मुझे याद रहती, किसने क्या बोला मुझे, किसने क्या किया। लेकिन ये सारी जो बचपन की स्टोरीज़ है, बचपन की क्या 3-4 साल पहले की भी, वो मेरे जहन से निकल जाता है। वो मोमेंट क्या हुआ था, ये वो सब, इसको बहुत पहले की बातें याद रहती, पर मुझे रहती है। तो नौशीन बोल रही है कि मैंने उसे जो बोधा होता है उसे डुसवा दिया था, तो सिंग मारा था बोधा ने इसको। वो जो बकरी के टाइप का एक होता है, वही है ना। तो बचपन की हमारी ऐसी सी बातें, मेरी नौशीन की बहुत लड़ाई होती थी, बहुत ज़्यादा। अभी भी होती है, लेकिन कुछ टाइम पहले तक भी बहुत होती थी। पहले तो मैं इसको मारती थी बहुत, लेकिन अब नहीं मारती हूँ क्योंकि ये बड़ी हो गई इसीलिए। और नौशीन मुझसे 4 साल की छोटी है, 4 साल की है ना,
4 साल की नौशीन मुझसे छोटी है। एक और बात आपको बताना था, मैं गई थी नीचे उस दिन केक के शॉप में, तो केक वाले ने क्या बोला, वो दोनों आती है ना। मैंने बोला हाँ। बोले कि आपकी बेटी आती है ना दोनों। मैंने बोला कौन, तो वो नौशीन को भी मेरी बेटी समझ रहा था और मिनाइल को भी। तो क्या कहता है कि वो बड़ी वाली आपकी बड़ी बेटी है ना। मैंने बोला अल्लाह वो मेरी छोटी बहन है। लेकिन मेरा हेल्थ ऐसा हो गया है कि कुछ लोग देखते हैं तो मुझे बहुत बड़ी समझते हैं, लेकिन जो मेरे अपने मतलब फैमिली वाले लोग हैं, ख़ानदान वाले लोग हैं, वो जानते हैं मुझे। लेकिन अभी कोई भी अचानक से देखेगा तो मुझे ऐसे ही समझेगा। फिर एक और ने भी, नीचे किसी ने बोला था ना तुम मेरी बेटी हो, वो मेडिकल क्या नाम है, हॉस्पिटल हो गया, केयर हॉस्पिटल में। हाँ केयर हॉस्पिटल। केयर हॉस्पिटल में भी यही बोला। खैर कोई बात नहीं, मुझे इन सब बातों से फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मेरा हेल्थ ऐसा हो गया। मेरी हाइट भी इतनी है माशाल्लाह से, 5'5" मेरी हाइट है। और उसके बाद फिर हेल्थ भी ऐसा है, तो हाइट की वजह से उतना समझ नहीं आता है। लेकिन थायराइड होने के बाद से मैं मोटी हो गई हूँ, और इसके लिए मुझे बहुत मेहनत करना होगा। हाँ, और नौशीन ने तो कुछ टाइम पहले गुस्सा में अपना फ़ोन भी पटक के तोड़ दिया, वो बिल्कुल चूर चूर हो गया है। तो गुस्सा बहुत ख़राब चीज़ है, इसलिए इस्लाम में गुस्सा हराम है। मुझे भी पहले बहुत गुस्सा आता था, लेकिन अब कंट्रोल करना आ गया है। बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था, लेकिन गुस्से में कंट्रोल होना चाहिए। तो बहुत ज़्यादा लंबा अभी हम लोगों ने चाट लिया, बाद में मिलते हैं जब खाना निकालूंगी तब। हेलो फ्रेंड्स, तो आज हो गया नेक्स्ट डे, और कल वाला वीडियो अभी तक मैंने कंटिन्यू रखा है, क्योंकि कल रात में वो लोग खा पी कर चले गए थे। तो फिर हम लोग भी घर पे बात कर रहे थे सब बैठकर मिनाइल की दादी से। और आज मैंने न्यू सूट पहना है सिलवा कर, क्योंकि आज बाबू का 40 डेज़ हो गया है। तो ये सब तो मैं नहीं मानती हूँ, ना कभी किया है मैंने, वरना लोग करते हैं 6 दिन, जब बच्चे की पैदाइश के बाद छठी होता है, फिर 1.25 महीना होता है, तो आज वही है। तो लेकिन सब बोल रहे थे मुझे पहन लो, तो मैंने पहन लिया सिलवा कर। और खाना भी बनाने की, मतलब आज के दिन सब दावत करते हैं, खाना वगैरह बनाते हैं। तो मैंने अपने घर पे नहीं बनाया है, चाची के घर पे मैंने मटन ले जाकर दे दिया, और राइस भी ले जाकर दे दिया है कि आप अपने ही घर पे बना दीजिए। वैसे चाची मना करी थी कि रहने दो, लेकिन फिर वहीं पे खाना बनेगा रात में। तो अभी मैं जा रही हूँ, अभी 2:30 बज रहा है। तो मिनाइल अपनी दादी के पास है, सब लोग हैं, तो मैं बाबू को लेकर जा रही हूँ, और नौशीन थोड़ी देर में आ जाएगी। तभी मैं आपको अपना सूट दिखाती हूँ। तो देखिए, ये सूट मैंने सिलवाया है, और मैंने बहुत सारा सूट लिया था, लेकिन ये कलर मुझे अच्छा लग रहा था। और एक चाची ने जो ब्लैक दिया था वो भी मैं सिलवाई हूँ। तो नेक को मैंने ऐसे ही राउंड में रखा है और लूज़ सिलवाया है, क्योंकि अभी थोड़ा मेरा वेट बढ़ गया है इसीलिए। और ये पाकिस्तानी आस्तीन है, और पैंट सिलवाया इसमें। तो ये है मेरा सूट, और न्यू पहननी है इतने दिन के बाद, तो मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। और भी बहुत सारे सूट है जो सिलवाऊंगी, इसलिए रखी हूँ कि थोड़ा वेट कम हो जाए। तो ये देखिए, फ्रंट का डिज़ाइन ये है, पाकिस्तानी सूट। तो मुझे कॉटन के सूट सबसे ज़्यादा अच्छे लगते हैं। मिनाइल की दादी ने भेजा था मुझे वर्क वाला, लेकिन वर्क वाला मैंने नहीं सिलवाया, क्योंकि इसमें मुझे कंफर्टेबल लगता है, इसी की वजह से। तो अभी जा रही हूँ बाबू को लेकर चाची घर पे। हम भी बोले बहुत बड़ा बखेड़ा हो जाएगा, मेरे को मत दिखाना। गाइस, प्याज काटते करते अभी हम लोग बाहर आ गए हैं, क्योंकि खीरा लेना था, टमाटर लेना था, नींबू लेना था, और ये ब्रेड मैंने अपने लिए लिया है। तो खाने में दही भी लगेगा, तो वो सब लेकर अभी जा रही हूँ। फिर काट वाट कर सब चीज़ रेडी करूँगी, और चाची और मम्मी बताएंगी कैसे बनाना है, तो वो लोग बनाएंगे। मैं सब काट कर ले जाकर दे रही हूँ। बस मैं अपने घर पे ही बना लेती, लेकिन फिर मैंने सोचा कि सोसाइटी में भी मुझे खाना मतलब देना था, जो मेरे जिससे मेरी दोस्ती जिनके घर जाती हूँ, तो मैंने सोचा उनके घर पे भी दे दूँगी, इसलिए मैं चाची घर पे ही बनवा रही हूँ। वहाँ से आने के बाद मैंने प्याज काट के रख दिया, प्याज पहले और काट चुकी थी, और अभी आके सलाद भी काट दिया है। और ये टमाटर जो यखनी में डलेगा, और ये कर्ड है। तो अभी मैं चावल लाना भूल गई, बाहर गई, तो अभी मैं जा रही हूँ, चावल लेकर आती हूँ। बाबू को देखना आ रहे, ठीक है ए बुढ़न, बाबू को देखना आ रहे। 5 रुपये का। गाइस, और चीज़ लाना भूल गई थी, नारियल और क्या, कुछ नहीं, नारियल और आलू। तो अभी वो लाने जा रही हूँ, और मेरा अभी 3 चक्कर हो गया, क्योंकि बार भूल जा रही हूँ। नौशीन माशाल्लाह आज बहुत प्यारी लग रही है। थूक दूँ क्या तेरे मुँह पे, नज़र नहीं लगेगा। ठीक है, तोड़ दीजिए।
आपा पानी निकलेगा उसमें से। पानी फिर कैसे, पानी पूरा गिर जाएगा नीचे। ले, तेरे नसीब में कौन। फ्रेंड्स, मिनाइल को सॉरी नौशीन को चाहिए था नारियल पानी, तो इसमें है, मैं नहीं पीऊँगी, पी लो। प्लास्टिक में डाल कर दे दीजिए ना। गाइस, नौशीन मुझे ज़बरदस्ती ले आई, इसको पानी पूरी खाना था। मैं नारियल लेकर घर जा रही थी तो वो पानी पूरी खा रही है। मैं भी खा लूँ क्या? तुम्हारे में से ही खाती हूँ, मतलब 2 प्लेट। मुझे भी दे दीजिए 1 प्लेट। फ्रेंड्स, मिनाइल नौशीन हमेशा यहाँ से खाती है कन्हैया पानी पूरी से, लेकिन ये अभी ओपन हो रहा है तो इसलिए हमने बाहर से खा लिया। नौशीन के चक्कर में खाई हूँ और मुझसे पानी वाला नहीं खाया गया, तो मैंने बोला इसकी पापड़ी बना दीजिए। जमशेदपुर में बिल्कुल अलग टाइप का पानी पूरी मिलता है। अजान हो रही बात। फ्रेंड्स, यहाँ से मैं ले रही हूँ, खाने के लिए नहीं लेकर जा रहे, जलेबी। वो तुमको खाने के लिए दिए थे। माशाल्लाह बहुत अच्छा है बुरका। नारियल भी पीस के रखी हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर चाय बना है तभी चाय पीऊँगी। और यहाँ पर मिनाहिल नाटक कर रही सोने के लिए, और नौशीन बाबू को लेकर लेटी है। नौशीन हाथ से। और यहाँ पर मिनाहिल बाबू को लेकर लेटी है। अननोन नंबर से कॉल आ रहा है। हेलो। अब जबरदस्त सब डाला ऊपर। देखिए फ्रेंड्स, ये मेरे बेटे को क्या डरा रही है, हेडबैंड लगा के। ये मिनाइल का लाइट वाला हेडबैंड लगा, ये दिखाओ ना, ऊपर करो ना। मिनाइल अभी देखेगी तो उसका बाल नोच के हेडबैंड खींच लेगी। मतलब बेटे को तंग कर लियो। आज मेरी सोनू को मैंने न्यू ड्रेस पहनाया था।